सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, मैं इस समय फील्ड पे हूं और आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने गेहूं का खेत है और आप देख रहे हैं कि इसमें पीलापन आपको दिखाई दे रहा है बीच बीच में। और जैसे आप यहाँ देखेंगे, इधर हरा दिखाई दे रहा है, उधर आगे हरा है, लेकिन इधर पीला, और पीछे आप देख सकते हैं कि एक पीलापन नज़र आ रहा है। किसान साथियों, गेहूं में किसान साथी इस समय पहली सिंचाई कर चुके हैं और पहली सिंचाई के बाद आप उसमें यूरिया भी डाल चुके हैं, लेकिन पीलापन अभी बना हुआ है, अभी पीलापन ख़त्म नहीं हुआ है। तो किसान साथियों, पीलापन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारणों की मैं बात करूं कि सबसे जो मुख्य कारण होता है वो ये है कि आप पहली सिंचाई ज़्यादा भारी करते हैं। पहली सिंचाई हमको जो सीराई स्टेज पर करते हैं, 21 से 25 दिन का जब फसल हो जाती है, उस समय हमको हल्की करनी चाहिए। अब किसान साथी ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत ही हल्की सिंचाई की थी, तब भी पीलापन आ रहा है। तो किसान साथियों, दूसरा इसका कारण होता है कि आपका जो खेत है उसका लेवल नहीं है, वो एक समान नहीं है उसका स्तर। तो उसकी वजह से भी आप हल्की सिंचाई करेंगे तब भी पानी जहाँ पे झीला है, जहाँ पे समतल नहीं है, लेवल नहीं है, तो एक और गड्ढों में या फिर जहाँ लो है, अपर है, अपर से लो में पानी आ जाता है। और जो झीला है, जिसको देहाती भाषा में हम झीला कहते हैं, वहाँ पानी भर जाता है खेत का लेवल न होने के कारण। इसलिए किसान साथियों से मैं बार बार यही कहता हूँ कि 4 से 5 साल में अपने खेत का लेवलिंग जरूर करवाते रहें। और हल्की सिंचाई करने पर भी पानी वहाँ गड्ढों में जहाँ झीला है वहाँ भर जाता है और फिर बाद में पीलापन दिखाई देता है। जब पानी ज़्यादा मात्रा में भर जाता है, जड़ क्षेत्र में जमा हो जाता है, तो वो पानी बहुत जल्दी सूख नहीं पाता है, ना ही उड़ पाता है, और उस समय जड़ छोटी छोटी रहती हैं और पौधे के हिसाब से वहाँ नमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पीलापन आता है। तो किसान साथियों, अगर आपकी पौधे में गेहूँ की फसल में पीलापन आ रहा है तो समझ लीजिए आपका पौधा, आपका जो फसल है वो स्वस्थ नहीं है, उसमें क्लोरोफिल सही से नहीं बन रहा है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया सही से नहीं हो रही है, और ना ही पौधा सही से खाना बना पाएगा। और उसमें होता क्या है कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें बीच बीच में हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ अच्छी ग्रोथ हो रही है, और बीच बीच में पीलापन है, वहाँ पौधा छोटा रह जा रहा है और पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता है। तो किसान साथी, इस समय हम क्या करें? तो किसान साथी, आप इस समय यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप दानेदार यूरिया ले रहे हैं तो किसान साथी 2 केजी यूरिया को 100 लीटर पानी में या 50 लीटर पानी में 1 केजी यूरिया किसान साथी घोल के आप छिड़काव कर देंगे तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर आप यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाह रहे हैं तो किसान साथी नैनो यूरिया ले सकते हैं, और उसकी मात्रा की बात की जाए तो 5 ml प्रति लीटर, 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान साथी आप छिड़काव करें। और अभी यहाँ थोड़ी देर में हमारा छिड़काव शुरू होने जा रहा है और हम इसमें नैनो यूरिया का छिड़काव करवा रहे हैं। किसान साथी, अगर आप दानेदार यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, अगर उसके साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं, मिला सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसकी मात्रा की बात की जाए तो 20 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि आप अगर मैग्नीशियम सल्फेट भी लेंगे तो 15 ग्राम आप यूरिया डालें और 5 ग्राम आप मैग्नीशियम सल्फेट, 20 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के किसान साथी छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथी केवल यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं और किसान साथी नैनो यूरिया भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जब आप छिड़काव करेंगे, आपका जो हरापन है वो सही हो जाएगा, आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। और किसान साथी, हमेशा 4 से 5 साल में आप अपने खेत को लेवलिंग कराएं और पहली सिंचाई आप हल्की करें। किसान साथियों, हमारा छिड़काव शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये स्प्रे बहुत बड़ी मशीन है और इसका जो टैंक है वो 400 साढ़े 400 लीटर का है और ट्रैक्टर के द्वारा ये संचालित होती है। और पीलापन को ख़त्म करने के लिए, गेहूं में अच्छी चमक लाने के लिए नैनो यूरिया का छिड़काव हम इस समय कर रहे हैं। किसान साथी, इस बात का भी ध्यान रखें कि मौसम साफ हो, खुला हो और अच्छी धूप निकली हो, तभी किसान साथी छिड़काव करें।
और किसान साथी इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय छिड़काव ना करें, क्योंकि उस समय ओस जमी रहती है और जब धूप निकल आए उसके कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद किसान साथी छिड़काव करें, जिससे जो नैनो यूरिया है वो पत्तियों पर अच्छे से लगेगा और पत्तियों के माध्यम से अंदर जाएगा। अगर ओस जमी रहेगी आप उस समय छिड़काव करेंगे तो वो धुल के फिर नीचे आ जाएगी। किसान साथी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो किसान साथी आप देख सकते हैं कि यहाँ वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित खेती होती है। तो किसान साथी इस तरह हम अपने गेहूं की फसल में छिड़काव करके अपने फसल को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।